हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोदार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, है ना। साइन सी प्लस डी, कॉस सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी माइनस डी, ये सारे फार्मूलाज पढ़े। एडिशन को, है ना, सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है, और प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल्स। मतलब अब तक हम लोग पढ़ रहे थे साइन थीटा, अब हम थीटा के मल्टीपल का फॉर्मूला पढ़ेंगे। साइन थीटा का मल्टीपल मतलब 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, ऐसे। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला हो या आज के लेक्चर में जितने भी फॉर्मूला बनेंगे, वो सारे फॉर्मूलाज उन बेसिक फॉर्मूलाज पर बेस्ड हैं जो हम लोगों ने आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर में किए, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी। इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करके कल हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला डिराइव किए थे, और इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करके आज हम लोग मल्टीपल ऑफ एंगल्स के फॉर्मूले लेकर के आएंगे। इन फॉर्मूलाज को पूरी तरह से डिराइव करने के बाद, इनकी पूरी थ्योरेटिकली इनको पूरे से अच्छे से पूरी तरह से स्टडी करने के बाद हम लोग इनकी एप्लीकेबिलिटी पर भी काम करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस में कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, okay, so we know that the sin a plus b, the formula for sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b। और अगर मैं इसमें b की जगह a ही पुट कर दूं तो ये बन जाएगा sin a plus a, that is sin 2a is equal to, ये भी a हो जाएगा, sin a cos a, ये भी a हो जाएगा, cos a sin a, sin a cos a और sin a cos a ऐड होकर क्या हो जाएगा, 2 sin a cos a। So this is the formula for sin 2a. This is the formula for sin 2a. Sin 2a is equal to 2 sin a into cos a। इसमें ध्यान देने वाली बात ये कि यहाँ पर जो एंगल लिखा हुआ है 2a, उसका हाफ एंगल, मतलब 2a का हाफ एंगल साइन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और आधा एंगल कॉस के पास चला गया। आधा एंगल साइन और कॉस अलग अलग लेकर के अलग अलग हो गए, 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए। इसको बहुत अच्छे से देखने के लिए यहाँ पर जो एंगल है, साइन के साथ जो एंगल है, उसको आधा आधा साइन और कॉस में बांट देंगे। ठीक है, ओके, तो एक फॉर्मूला तो ये है। फिर से ध्यान दीजिए, इसी फॉर्मूले में अगर हम आगे बढ़ते हैं, साइन 2a, इसी फॉर्मूले में अगर हम आगे बढ़ें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 साइन ए कॉस ए अपॉन, डिनोमिनेटर में मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये बेसिक एडजस्टमेंट है मैथमेटिक्स की। ठीक है, साइंस हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ डिनोमिनेटर क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। न्यूमरेटर में भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। यहाँ दो cos स्क्वायर है ना, एक cos इस cos से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन, यहाँ नीचे अब एक cos बचा, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan है। साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर है, और cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, 1 है ना। cos स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे tan स्क्वायर, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर में डिवाइड करूंगा 1। ये फॉर्मूला भी sin 2a का ही है। ये फॉर्मूला sin 2a is equal to 2 tan a upon 1 plus tan स्क्वायर है। बस ये फॉर्मूला जो है वो tan के टर्म्स में, ये वाला फॉर्मूला sin और cos के टर्म्स में, ये वाला फॉर्मूला tan के टर्म्स में। बहुत सिंपल है एक्चुअली। डेरिवेशन याद रहेगी ना, तो डेरिवेशन जब थोड़ा सा देखे रहते हैं ना हम, तो हमको अगर भूल भी जाता है फॉर्मूला, तो ये सब करने में यार 1 मिनट भी नहीं लगता है। ठीक है, 1 मिनट में ज्यादा 30-40 सेकंड बस आपको दिख जाएगा कि हाँ ये तो ये आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला तो बड़ा ही सिंपल है, ये तो याद करना भी बहुत आसान है और प्रूव करना भी बहुत आसान है। ठीक है, और इसमें आपको बस ये ध्यान देना है कि इसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना होता है, फिर कॉस स्क्वायर से आपको tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, cos से डिवाइड करिए, cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, आपको फॉर्मूला आ जाएगा। इन दोनों ही फॉर्मूलाज का, sin 2a के दो फॉर्मूले हैं, 2 sin a cos a, फॉर्मूला ये इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos, और एक फॉर्मूला ये इन टर्म्स ऑफ tan। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये दोनों फॉर्मूला और इनकी डेरिवेशन आप नोटबुक पर लिखेंगे।
ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट cos, ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट cos 2a, फॉर्मूला फॉर cos 2a। सो cos 2a का फॉर्मूला निकालने के लिए, या ये कहेंगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला निकालने के लिए, we will again use this formula cos of a plus b is equals to cos a cos b minus sin a sin b, जो कि ऑब्वियस हम लोगों ने डिराइव भी किया है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही काम करेंगे, पुट b is equals to a, या a की जगह b रख लीजिए, b की जगह a रख लीजिए, जो भी इच्छा, ये a एंड a 2a हो जाएगा, cos a cos square a आ जाएगा, sin a sin square a आ जाएगा। सो cos 2a का एक फॉर्मूला क्या बन गया है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला, बड़ा सिंपल। b की जगह a रखेंगे तो cos a into cos a cos स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह a रखूंगा sin a into sin a sin स्क्वायर हो जाएगा। मुझे ये फॉर्मूला सिर्फ cos के टर्म्स में चाहिए, तो मैंने sin को cos में चेंज कर लिया। इस sin को cos में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर, ऐसे देख लीजिए, ये माइनस वन हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर है और ये प्लस कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा cos 2a का दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos। ये फॉर्मूला cos और sin दोनों के टर्म्स में, ये फॉर्मूला सिर्फ cos के टर्म्स में। अगर यहाँ आप sin को ना चेंज करके cos को चेंज किए होते, यहाँ देखिए, इसको cos को अगर मैं sin चेंज करूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और फिर ये वाला माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर ऐड होकर क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो ये cos 2a का तीसरा फॉर्मूला साइन के टर्म्स में, ये फॉर्मूला cos और साइन के टर्म्स में, ये फॉर्मूला सिर्फ cos के टर्म्स में, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ साइन के टर्म्स में, है ना। देखो आपको ये बात समझ आ गई, इसी फॉर्मूले से ये भी आया है, इसी फॉर्मूले से ये भी आया है। फिर से देखिए, हम लोगों ने साइन वाले फॉर्मूले को, साइन 2a वाले फॉर्मूले को tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था, याद है, हम लोगों ने लिखा था डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, और 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है ना, ये cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, यही फॉर्मूला लिखा है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर में भी cos स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। तो जब आप यहाँ cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो मैं इसको 1 लिख दे रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ठीक है, बिल्कुल बेसिक अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ये राइट लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ मेरी जगह थोड़ी कम है, बट आई होप आपकी बात। यहाँ cos स्क्वायर था, cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर में जब मैं cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर, इट्स क्वाइट सिंपल। डिनोमिनेटर में भी जब मैं cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 1, और जब यहाँ मैं cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan। ये चौथा फॉर्मूला है, ठीक है। आपको ये सारी फॉर्मूले नोट करने होंगे, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो मैं इससे एक बार के लिए रेस कर दे रहा हूँ। चलिए एक बार फिर से देखिए इसी फॉर्मूले को, cos 2a is equal to cos square a minus sin square a upon cos square a plus sin square a। यही फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला है एज इट इज, cos square a plus sin square a 1 हो जाएगा। देखिए ये सब मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है, इसमें कुछ भी मैं नया नहीं कर रहा हूँ। cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई सेक स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कोसेक स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई सेक स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कोसेक स्क्वायर है। अब एलसीएम ले लीजिए, कोसेक स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है, अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, वो तो यहाँ पर भी आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी सेक और कोसेक का प्रोडक्ट आएगा, इस यहाँ एलसीएम लूंगा तो यहाँ भी सेक, वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा,
कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो ये भी cos 2a का ही फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ कोसेक एंड सेक। तो एक्चुअली कोसेक cos 2 थीटा के हमने 5 फॉर्मूले पढ़े, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा है। बहुत सिंपल डेरिवेशन है इन सब की, ऐसा नहीं है। आपको होता क्या है कि हम लोग पूरा टाइम न्यूमेरिकल्स पर देते रहते हैं हमेशा, ठीक है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको थोड़ा सा भी टाइम मिले, रात में सोने से 10-15 मिनट पहले अगर आपका कुछ नया कुछ भी कोई हिंदी इंग्लिश कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैथ्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो कुछ पुराने फॉर्मूलाज को बस एक रिकैप कीजिए कि कैसे ये आया था। अगर आपने कभी देखा है, जैसे अगर आपने ये क्लास ली है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि ये फॉर्मूलाज कैसे डिराइव हुए थे। तो कभी भी ऐसे ही फ्रीक्वेंटली, कभी भी किसी संडे मंडे किसी भी दिन स्कूल में कोई टाइम पीरियड खाली हो, अब ऐसे ही कहाँ देखें ये वाला ये फॉर्मूला कैसे आया था, कभी भी जब आपको नजर हो। इससे होता है क्या है कि हम थोड़ा सा जो डेरिवेशन है ना, जब थोड़ा सा उसके टच में रहते हैं, हमें कभी भी इस तरह से पढ़ने से कभी भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ता है कि हाँ इसका क्या है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है कि हाँ यहाँ ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा, क्योंकि आप डेरिवेशन से कॉन्टैक्ट में है। आई होप आपको cos 2a के ये सारे फॉर्मूले समझ में आए। इन सब का यूज आएगा, क्वेश्चन बनाने वाले पर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करता हूँ इसके बाद कि इन फॉर्मूलाज पे यूज किया। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके ओके। सो ये क्वेश्चन सिर्फ एप्लीकेबिलिटी समझाने के लिए कि हम जो फॉर्मूलाज पढ़ भी रहे हैं उनका काम क्या है, या किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, किस तरह से हम उन फॉर्मूलाज का यूज करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड cosec स्क्वायर 15 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन cosec स्क्वायर 15 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। अब दो तरीके हैं आपके पास, आप इसको थोड़ा सा चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। 1 बाई कॉस 1 बाई साइन करेंगे, 1 बाई कॉस 1 बाई साइन करेंगे। अब फाइनली जब आप 1 बाई कॉस 1 बाई साइन करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, तो आप आएंगे cos 2 थीटा के ही फॉर्मूले पर। लेकिन अगर आपको देख के मालूम चल जा रहा है या आपने फॉर्मूला पढ़ा है, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 15 डिग्री, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। यानी कि ये हो गया cos 30 डिग्री, है ना, ये हो गया cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू बड़ी आसान है, सॉरी √3/2। ओके, देखिए ये कितना इजी है। आपको मालूम है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा या आपका जो 11th एग्जाम भी होगा, उसमें आप 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो ऐसे जगहों पर ना इस तरह के फॉर्मूला हमारा टाइम बहुत सेव करते हैं, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के हम दिमाग में इतना तो आप दिमाग में कि ये cos 2 थीटा 15 to 30 और ये √3/2 हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ आए। यहाँ देखिए इस फॉर्मूले को 1 माइनस 10 स्क्वायर 7.5 डिग्री, 7.5 लिखा हुआ है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 7.5 डिग्री। अब 7.5 की तो वैल्यू ही नहीं मालूम है, तो कैसे करेंगे? ये जरूर किसी न किसी फॉर्मूले से रिलेटेड होगा। आपको याद होना चाहिए 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, अभी हमने पढ़ा है cos 2 थीटा का फोर्थ फॉर्मूला 10 के टर्म्स में जो था, ये भी cos 2 थीटा है, और 2 इंटू 7.5, 2 इंटू 7.5 मतलब 7.5 पर डबल करेंगे तो हम 15 आएगा cos 15। cos 15 का फॉर्मूला आपको लिखने आना चाहिए फट से। cos 15 होता है √3 प्लस 1/2 √2, ये याद होना चाहिए आपको। अगर नहीं भी है याद तो cos 15 को आप कैसे निकालेंगे, cos 45 माइनस 30 करके निकाल लीजिए, है ना, cos a माइनस b का फॉर्मूला यूज करके, ऐसे आप चाहें तो निकाल लें, ठीक है, झट से निकल जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। आप इस फॉर्म, अब देखिए ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है 2 10 22.5 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब देखें तो 10 22.5 की वैल्यू तो मालूम ही नहीं, तो यहाँ वो ये नहीं जानना चाहता कि 10 22.5 आप कैसे निकालेंगे, वहां वो ये जानना चाहता है कि आप इसको डील कैसे करते हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि किसी न किसी का फॉर्मूला जरूर होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। sin 2 थीटा के दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक tan के टर्म्स में पढ़ा हमने, अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें तो आपको दिखाई देगा ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 इंटू 22.5, और 22.5 का डबल करेंगे तो 45 आ जाएगा, एंड sin 45 की वैल्यू आ जाती है 1/√। आई होप आपको इन फॉर्मूलाज का यूज समझ में आ रहा होगा कि इन फॉर्मूलाज का यूज, और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि
टीचर अगर चाहेगा कि आप ये फॉर्मूला लगाएं तो आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 10 7.5 की वैल्यू है ना, 10 22.5 की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज नहीं मालूम होती हैं। और अगर आप फाइंड भी कर लें तो फिर मतलब क्या बनता है। हम लोग फॉर्मूलाज इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम उसको है ना, हम अपना टाइम सेव कर सकें। अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिराइव फॉर्मूला फॉर tan 2 थीटा। यहाँ b की जगह a पुट कर दीजिए तो a प्लस a 2a हो जाएगा, है ना। तो वही सेम प्रोसीजर है, डिराइव करना बहुत सिंपल है। ये भी tan a हो जाएगा, tan a प्लस tan a 2 tan हो जाएगा, 2 tan a हो जाएगा। यहाँ भी tan a हो जाएगा, tan a इंटू tan a tan स्क्वायर a हो जाएगा। So this is the formula for tan 2a in terms of tan। tan 2a का एक ही फॉर्मूला हमारे सिलेबस में है, या ये कहें हमारे लिए सब मोस्ट यूजफुल और एप्लीकेबल है। तो tan के लिए डरने की बात नहीं है कि इसमें कितने फॉर्मूला पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही हम लोग tan 2a का फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पर साथ ही साथ मैं एक रिमार्क कराना चाहूंगा, sin 2a का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे, वो होता था tan की टर्म्स में tan 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब देखिए दोनों फॉर्मूलाज में कितनी सिमिलैरिटी है। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज फॉर्मूला, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। sin 2a का फॉर्मूला tan के टर्म्स में ये है और tan 2a का फॉर्मूला tan के टर्म्स में ये है। तो देखिए मैं यहाँ पर ये ऐसे कहता हूँ ना कि बस ये याद करने का तरीका, हम लोग ऐसे कहते हैं कि tan है धोखेबाज। ठीक है, tan अपने ही फॉर्मूले में नेगेटिव होता है, जबकि sin वाले फॉर्मूले में ये यहाँ पर पॉजिटिव होता है। tan स्क्वायर जो है वो अपने ही फॉर्मूले में, अपने ही फैमिली के फॉर्मूले में माइनस में है, लेकिन दूसरे के घर जाकर के दूसरे के फॉर्मूले में पॉजिटिव बना हुआ है। तो ऐसे याद करने का तरीका है कि tan धोखेबाज है, tan वाले फॉर्मूले में नेगेटिव आता है और sin 2a वाले फॉर्मूले में पॉजिटिव आता है। बाकी तो याद करना बड़ा आसान है, इसको याद कर लिया तो ये भी याद हो गया, या इसे याद कर लिया तो ये याद हो गया, है ना। तो आई होप आपको ये tan 2a का फॉर्मूला ध्यान होगा, और ये दोनों बातें समझने वाली हैं। इसको मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाए। ओके, तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन भी देख लीजिए। 2 tan 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री। देखिए अगर ये प्लस है तब तो ये sin 2 थीटा है, तब तो ये sin 2 इंटू 15 मतलब ये sin 30 डिग्री है। sin 30 डिग्री मतलब 1/2 है। लेकिन अगर ये माइनस है तो ये tan 30 डिग्री है, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। आई होप आपको बात समझ में आ रही हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो नाउ we'll talk about another formula for multiple of angles of sine। बिल्कुल उसी पैटर्न पर sin a plus b का फॉर्मूला मैंने एज इट इज लिखा है। पुट b इज इक्वल्स टू, अगर b की जगह a रख देते तो a प्लस a 2a का फॉर्मूला बन जाता है। b की जगह अगर आप 2a रख देंगे, है ना, तो 2a प्लस a 3a का फॉर्मूला बन जाएगा। sin 3a या sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू sin a cos b की जगह मुझे 2a रखना है, प्लस cos a sin b की जगह में 2a रखना है ना, इज इक्वल्स टू। तो देखिए हम चाहते हैं कि sin 3a का फॉर्मूला sin के ही टर्म्स में आए। कोशिश हमारी यही रहेगी, नहीं आए तो बात अलग है, बट हम चाहते हैं कि sin 3a का फॉर्मूला सिर्फ sin के टर्म्स में रहे, ताकि इजी रहे लर्न करना, ध्यान में रखना। तो हमने cos 2a का वो फॉर्मूला यूज किया जिसमें सिर्फ sin आता है। अब याद कीजिए अभी अभी हम लोगों ने किया, cos 2a के हमने 5 फॉर्मूले पढ़े हैं, उसमें से सिर्फ sin के टर्म्स में फॉर्मूला था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ sin के टर्म्स में था, प्लस cos a। sin 2a का फॉर्मूला हमारी मजबूरी, हमको वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 2 sin a cos a। ये sin 2a का फॉर्मूला है। होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। अभी अभी हम लोगों ने sin 2a और cos 2a का फॉर्मूला डिराइव कर रखा है। sin a मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस sin a कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 sin क्यूब a। होप आपको ये बात समझ में आ रही है, प्लस cos a और इसमें मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2 sin a और cos इंटू cos स्क्वायर हो जाएगा। इसी cos स्क्वायर a को मैं sin में चेंज कर देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। क्यों? क्योंकि मैं फॉर्मूले में सिर्फ sin चाहता हूँ। ये हो गया हमारा sin a माइनस 2 sin क्यूब a प्लस ये 2 sin a का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 sin a माइनस 2 sin क्यूब a।
ये 2 साइन ए और साइन ए ऐड होकर क्या हो जाएगा 3 साइन ए माइनस, और ये 2 साइन क्यूब है 2 साइन क्यूब है 4 साइन क्यूब है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन 3a। ओके, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर है ना, मैं कहाँ यूज करूँ, अगर आपसे कोई पूछे साइन 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री, लेकिन फॉर्मूलाज डिपेंड करता है ना कि किस तरह से, अगर आपको याद है, अब साइन 10 डिग्री की हम वैल्यू थोड़े जानते हैं तब तो हम नहीं बता पाएंगे इसका, लेकिन अगर आपको याद हो कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 3 इंटू थीटा का, और थीटा की जगह 10 है तो ये 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। मतलब भले मुझे साइन 10 की वैल्यू ना मालूम हो, लेकिन मैं इस ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू लिख सकता हूँ, है ना। यही सब एडवांटेजेस हैं इन सब फॉर्मूलाज के, ठीक है। और ये सब फिजिक्स में बहुत यूज होता है जगह जगह पर, डिपेंड करता है कि हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूले की डेरिवेशन और इसकी एप्लीकेबिलिटी समझ में आ रही हो कि हम क्यों ये पढ़ रहे हैं और इसका क्या यूज हो सकता है, ठीक है। अब कहने को तो हम साइन 4a का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, साइन 5a का भी बना सकते हैं, साइन 6a का भी बना सकते हैं, बस यहाँ b की जगह 3a 4a 5a रखते चले जाना है। बट होता क्या है कि 4a वाले फॉर्मूले, 5a वाले फॉर्मूले, 6a वाले फॉर्मूले, ये सब जो है ना थोड़े से लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं। तो अभी हमारी जो स्टडी है ना 12th एकेडमिक वाली, उसमें 4a 5a फॉर्मूलाज का यूज नहीं होता है। कंपटीशंस की बात करें तो हाँ, साइन 4a के फॉर्मूलाज का, कॉस 4a के फॉर्मूलाज का यूज होता है, ठीक है, लेकिन 4a के आगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर आपको उससे ज्यादा हायर फॉर्मूलाज की नीड है तो फिर हमको जब जरूरत होती है हम लर्न नहीं करते, हम उन पर काम नहीं करते, जब हमें नीड होगी हम डिराइव कर लेंगे, हम बना लेंगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि बस पेन और पेपर चाहिए थोड़ा सा टाइम, हम 4a 5a जो भी फॉर्मूला हमसे कहा जाएगा हम लोग बना लेंगे। तो ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम साइन 2a पढ़ रखे हैं और अब हमने साइन 3a, मल्टीपल ऑफ एंगल्स। पहले हमने a का है ना, a का ट्वाइस मल्टीपल पढ़ा, अब हम a का थ्राइस मल्टीपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। 3a, साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा हूं मैं, क्योंकि डेरिवेशन में किसी तरह का वेरिएशन नहीं है, इसीलिए मैंने डेरिवेशन कर दिया। मैं फटाफट से एक्सप्लेन करते रहूं। cos a plus b का फॉर्मूला यू ऑल नो दैट cos a cos b minus sin a sin b। मैंने b की जगह 2a पुट किया है ताकि मैं cos 3a का फॉर्मूला ला सकूं, एज वी हैव डन इन द फॉर्मूला ऑफ इन द डेरिवेशन ऑफ sin 3a। b की जगह मैंने 2a पुट किया, यहाँ पे भी b की जगह 2a पुट किया। ओके, cos a into cos 2a। अब हमारा मोटिव क्या है कि हम cos 3a का फॉर्मूला सिर्फ cos के टर्म्स में चाहते हैं, ना कि उसमें cos भी आ जाए, sin भी आ जाए, tan भी आ जाए, ये सब नहीं चाहते, खिचड़ी नहीं चाहते हम, है ना। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम सब cos में रखें ताकि फॉर्मूला दिखने में अच्छा लगे, लर्न करने में अच्छा लगे। cos 2a का हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें सिर्फ cos आता है। cos 2a के हमने 5 फॉर्मूलाज पढ़े हैं, बट उन 5 में से मैं cos 2a का वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जिसमें सिर्फ cos आता है। आप देखिए अपनी नोटबुक में, अभी हम लोगों ने डेरिवेशन की है। cos 2a का मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन ए, साइन 2a का तो वही फॉर्मूला है 2 साइन ए cos a, तो मजबूरी हमारी इसी को यूज करना। इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए cos a, ये अंदर cos मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a आ गया, ठीक है। ये भी cos, ये भी cos, ये भी cos, यहाँ साइन स्क्वायर है, इस साइन स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर। ये तो 10th वाली आइडेंटिटी है ना। ये cos का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये जाएगा माइनस 2 cos a माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब a। अब क्या है यहाँ पर आइडिया कि 2 cos क्यूब है और ये 2 cos क्यूब है, ऐड होकर के 4 cos क्यूब हो जाएगा, और माइनस cos है माइनस 2 cos है माइनस 3 cos हो जाएगा। बड़ा सिंपल cos 3 का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर मैंने sin 3a का फॉर्मूला लिखा है, इसलिए लिखा है कि अभी अभी हम लोगों ने इसे डिराइव किया, और इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में मैं आपको सिमिलैरिटी दिखाना चाहता हूँ। sin 3a का फॉर्मूला देखिए 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। cos 3a का फॉर्मूला देखिए 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। बस इनकी अदला बदली कर दी गई है। ये साइन की जगह, अगर आपको साइन 3a का फॉर्मूला याद है तो cos वाला याद करना बड़ा आसान है। साइन की जगह cos लिखिए और इसको इधर कर लीजिए, बस 4 cos क्यूब a इधर आ गया है, 3 cos a इधर आ गया। देखिए बड़ा आसान है लर्न करना, अगर आप दोनों में पैटर्न देख पा रहे हैं या आपके पास अपना कोई तरीका याद रखने का। द पॉइंट इज कि मैं फिर कह रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं,
वो तो कहिए कि ये भगवान की दया से, मैथमेटिक्स की दया से ये थोड़ी सी बेसिक कॉमन सिमिलैरिटीज मिल जाती हैं, तो हमें लर्न रखना, ध्यान में रखना चीज़ों को आसान हो जाता है, वरना पता नहीं कितने फॉर्मूले आदमी याद कर करके पागल हो जाए। खैर, आई होप आपको ये डेरिवेशन और ये पैटर्न जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ में आया। और जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, similarly we are going to talk about formula for tan 3a, and as we know that tan a plus b is equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। बिल्कुल सब सेम पैटर्न है ना, फॉर्मूला डिराइव करना, फॉर्मूला ध्यान में रखना सब बड़ा आसान है, काफी आसान है। तो हमने क्या किया, b की जगह 2a पुट कर दिया, तो ये 2a और ये 3a हो जाएगा, और यहाँ b की जगह 2a, यहाँ b की जगह 2a। अच्छा, sin 3 और cos 3 वाले फॉर्मूले से भी लाया जा सकता है, ठीक है, वैसे भी लाया जा सकता है, मैं जानबूझ के यहाँ से डेरिवेशन कर रहा हूँ, आप वहां से भी ला सकते हैं, मतलब है ना, ये वाले फॉर्मूले से भी ला सकते हैं। sin 3 अपॉन cos 3, यही तो होगा tan 3, और sin 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और cos 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, है ना। आप यहाँ से भी ला सकते हैं, कोई ये यहाँ से भी आप बड़ी आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। आप cos क्यूब a से दोनों साइड, है ना, cos a से ऊपर नीचे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और थोड़ी सी बेसिक कन्वर्जन करनी पड़ेगी, तो आप यहाँ से भी tan 3a का फॉर्मूला ला सकते हैं। एक ही बात है, आप यहाँ से डेरिवेशन करें चाहे आप यहाँ से डेरिवेशन करें, ठीक है। यहाँ से भी आप करके जरूर देखिएगा इसको देखने के बाद। ओके, सो मैंने यहाँ b की जगह 2a रख दिया है, सब तो ऐसे चीज है, यहाँ तक तो स्टोरी में कोई फ्रेंड बट नहीं होना चाहिए। tan 2a का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। याद है tan 2a के फॉर्मूले में tan धोखा करता है, यहाँ माइनस साइन रहती है ना, यहाँ पे भी tan 2a का वही फॉर्मूला रखा। इसके आगे की कैलकुलेशन आपके सामने कर लेते हैं, इसका ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया tan a माइनस tan क्यूब a प्लस 2 tan a अपॉन, ये अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। 1 माइनस tan स्क्वायर a का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर ही आएगा, और ये tan a का 2 tan a में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2, है ना, ये tan a और 2 tan a का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 tan स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 tan स्क्वायर। तो फाइनली हमें tan 3a का एक अट्रैक्टिव सा फॉर्मूला देखने को मिलता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ओके, ये सब बड़ा अजीब है मैथमेटिक्स के साथ, इंटरेस्टिंग कह लें या एस्ट्रोनाइजिंग कह लें, आई डोंट नो। एक बार यहाँ 3 और देखिए, फिर यही 3 उठ करके यहाँ क्यूब में चला जा रहा है। ये सब छोटी छोटी चीजें ना, ये सब जो मैथमेटिक्स में चाहे फॉर्मूलाज हों, चाहे क्वेश्चंस हों, चाहे थ्योरीज हों, ये सब जो छोटी छोटी सिमेट्री आती हैं, अगर ये सिमेट्री नहीं आ रही होती तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है सबको हैंडल करना, इनको याद रखना। ये गनीमत है कि थोड़ा सा हमको एक पैटर्न दिख जा रहा है छोटा छोटा, ठीक है, कि यहाँ 3 tan a होता है, फिर यहाँ tan क्यूब हो जाता है, यहाँ से 3 उठ के पावर में चला जाता है। ये सब छोटी छोटी चीजें नोट करने की वजह से, छोटे छोटे पैटर्न मिलने की वजह से हम थोड़ा इजीली फॉर्मूला याद कर पाते हैं। खैर, आई होप आपको tan 3 के फॉर्मूला की डेरिवेशन समझ में आई हो, ठीक है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा, sin 2a का फॉर्मूला sin cos के टर्म्स में और tan के टर्म्स में देखा। cos 2a के हमने अलग अलग, है ना, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टर्म्स में 5 फॉर्मूले देखे। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये cos और sin के टर्म्स में। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये सिर्फ cos के टर्म्स में। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये सिर्फ sin के टर्म्स में। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ tan के टर्म्स में है, और ये फॉर्मूला cosec स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a अपॉन cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, ये हमारा cosec और sec के टर्म्स में। all the derivations were quite simple, okay। I hope आपको ये सारी बातें, ये सारे derivations अच्छे से समझ में आए हैं। Okay, then we have talked about the formula for tan 2a, which was 2 tan a upon 1 minus tan square a, and हमको अच्छे से मालूम है कि ये derivation कैसे आई है।
इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में काफी सिमिलैरिटी है, और हमने बात की कि tan धोखेबाज होता है, वो साइन के फॉर्मूले में पॉजिटिव रहता है, लेकिन tan वाले फॉर्मूले में जब खुद के फॉर्मूले में आने की बारी आई तब नेगेटिव हो जाता है। ओके, सिमिलरली वी हैव डिराइव्ड फॉर्मूला फॉर sin 3a cos 3 and tan 3a which were 3 sin a minus 4 sin cube a। cos 3a formula is 4 cos cube a minus 3 cos a, और हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों में काफी सिमिलैरिटी है। अगर हमें sin 3a का फॉर्मूला याद है तो हम cos 3a फॉर्मूला याद कर सकते हैं, एंड tan 3a is equal to 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a। ये फॉर्मूलाज याद रखने होंगे, और ये नहीं कि बैठ करके सुबह शाम बैठ करके इन्हें रटा जाए, ठीक है। मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ट्रिगोनोमेट्री में तो स्पेशली ट्रिगोनोमेट्री कैलकुलस, ये वो जगह हैं जहाँ आपको खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसकी वजह है क्योंकि ये नए ब्रांचेस हैं, हम अभी इनसे बहुत यूज टू नहीं हुए हैं, ठीक है। हम ज्योमेट्री से यूज टू हैं, हम अलजेब्रा से थोड़ा यूज टू हैं, मगर ट्रिगोनोमेट्री हो गई, कैलकुलस हो गई, फंक्शंस वगैरह सब जो पढ़ रहे हैं इसमें हमें खूब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब हम थोड़ा फ्रेंडली हो जाएंगे इन सब के साथ तो सब ठीक हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप खूब क्वेश्चंस लगा रहे हो। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई हो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, अगर आपके कोई डाउट्स नहीं रहे तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना ये सीखेंगे। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत कीजिए। बाय।